तो इनका कान पकड़ने का अधिकार आपको है, क्योंकि आप चंदा दे रहे हैं। लेकिन इनकी अगर कोई बात आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा कुछ नहीं, एक बार दिल बड़ा करके एक बार इनके पीठ पे हाथ थपथपा दीजिए, इनको अच्छा लगेगा। हौसला बढ़ाइए। क्या हो गया, अगर जो कुछ थोड़े बहुत करने वाले हैं वो भी निराश अगर हो जाएंगे तो ये करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए ये जरूरी है। तो आप जिनके नहीं तो क्या हो गया, गाँव गाँव के प्रोग्राम बन के हो गए, कार्यकर्ता की जेब में अगर पावती बुक दिखा तो लोग दूर से ही बातें करते हैं, वाह 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 वाह। एक घंटा तो वाह वाह बोलेगा वो, उसके बाद में बोलेगा आप वो तो हो रहा है, नहीं तो इससे नहीं होता, इतना बड़ा काम है कोई नहीं करता, आपकी वजह से हो रहा है, इतना ऐसा लगता है ये आधे पैसे यही दे रहा है। क्योंकि बोली उठता लेता हूँ। गलती से अगर खाने का प्रोग्राम रखे आपने तो वो बीच में काम नहीं करेगा, बीच में खड़ा रहेगा, 2 ग्राम की उंगली 2 ग्राम की उंगली में डालेगा, बीच में खड़ा रहेगा। जरा इनको परोसो, इनको परोसो, उनको बोलना आप शांतपना कम करो, हाथ में बकेट लो और जिसको परोसना है उसको परोसो, मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या हो गया, काम करने वाले कम हो गए और होबात क्या करने वाले ज्यादा पैदा हो गए। इधर मरे काम करने वाले, इधर कुछ आएगा, ये लाई चलो क्या नहीं, धीरे सर के ऊपर लगाना था उसको, दिमाग खर काम करने वाले मर गए। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ग्राम गीता कहते हैं, कष्टासाठी कोणी मरून प्रतिष्ठेसाठी आम्ही मरू। इसलिए जरूरत सबके जैसे खंजरी आई। मैंने बताया मेरा मुद्दा बीच में टूट गया। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने जो खंजरी बजाई, जापान में गए, जापान में गए, उनके राष्ट्रपति ने तुकडोजी महाराज से कहा जितना भी चाहे खर्चा हो जाए, आपको क्या चाहिए वो बोलिए, मैं आपको दूंगा। जैसे बराक ओबामा ने कहा था कि उगते सूरज का नाम मैं मेरे देश को दे देता अगर बाबा साहब मेरे देश में हुए होते तो। यही हुआ, अपने आदिमों की कदर हमने कभी की नहीं, ये तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने इनकी कदर की। नहीं तो गांव में अगर कोई व्यापारी तैयार हो जाए तो उसको कपास कोई नहीं देता, उसकी छाती पे दूसरा बुलाते हैं, उसकी डाली में कपास दबा देते हैं, वो गांव में से चला जाता है, पैसे भी डुबा देता है। फिर इनको पूछो, गांव में का व्यापारी था, आपने उनको कपास दिया नहीं, माल दिया नहीं, धान दिया नहीं, दूसरे गांव का आया उसने पैसे भी डुबो दिए, फिर ही अपने को बोलेगा पैसे गए, इसका भी गम नहीं, पैसे गए उसका भी गम नहीं। फिर तुझे गम किस चीज का हुआ, गम किस चीज का हुआ? तो वो अपने को बोलेगा पैसा गया उसका भी गम नहीं, माल गया उसका भी गम नहीं, बस गांव में जो था उसकी ठंडी हो गई। अभी तेरी कितनी गर्म जल रही है ये बता, उसकी ठंडी मत देखो। इसीलिए कीमत करना सीखो। क्या हुआ, शिवाजी महाराज हमें विदेश ने बताए, बाबा साहब हमें विदेश ने बताए, स्वामी विवेकानंद, जो जितने भी महापुरुष थे, तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, वो हमें विदेश ने बताए। हमारे देश वालों को उनकी कदर नहीं थी। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज गए जापान में, उन्होंने कहा कि आप यही रुक जाओ। महाराज ने वहां भजन लिखा, मुझे प्यारा भारत मेरा, गंगा समझा पावन नदिया, गंगा समझा पावन नदिया, मुझे प्यारा भारत मेरा, मुझे प्यारा भारत मेरा। ये खंजरी बजाई उन्होंने, इतनी बेहतरीन बजती थी बेटा उनके हाथ में, तुकडोजी महाराज जी के देखने। कला है,
राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने बड़ी बेहतरीन बजाई और सत्यपाल महाराज ने मेरे सर के 40 खंजरी वादक तैयार किए। डॉक्टर का लड़का डॉक्टर, इंजीनियर का इंजीनियर, वकील का वकील, लेकिन अपने जैसा कोई दूसरा बने ये शायद से ही कोई सोचता होगा। सत्यपाल महाराज जी ने 40 मेरे जैसे बनाए। तालियां बजाओ सत्यपाल महाराज जी के लिए एक बार। नस नस में बिखेरना कमाल होता है, नजर नजर में बसना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। मेरे जैसे 40 को तैयार किया और ये कला है। 2 खंजरे साथ में लाई, इसमें जो ओरिजिनल ढोल की बजती, लावनी की ढोलक बजती इसमें से। 1 मिनट में लेके जाते उनको लावनी में चलते ना, चलते जो सामने बैठे उनको 500 रुपए टिकट, महिला मंडल, लाडली बहन। कितनी थी तुम्हारी? 1200 1250। अभी बड़े की कम हुए कि क्या हो गए? 1250। वो हमारे इधर महाराष्ट्र में पहले 1500 थे, नहीं 21 तो सिर्फ बताने के मिले। बहन महाराष्ट्र के हो या एमपी की हो, हालत वैसी है। तुम सिर्फ राह देखो, रुको पैसे आएंगे, टेंशन मत लो, तुम वादा ही नहीं। तो 2 खंजरे तो आपको 1250 रुपये, जो पुरुष वर्ग है उनको 1500, और जो हमारे तरुण हैं जो खड़े हुए हैं उनको 2,500 रुपये सप्रेम बेट, क्योंकि आए तब से खड़े ही है बेचारे। मैं मेरे प्रोग्राम में जितने भी आए उनसे कभी, मैंने अभी 10 बजे प्रोग्राम शुरुआत, 11:30 बजे मैंने कहा अब तक क्या आपको कि बैठ जाओ, कहता ही नहीं मैं। आप लेटते होंगे, मैं तकिया देता आपको, लेट के सुनो। आइए, ये उपकार है हम पे, आते नहीं लोग, आप सुन रहे ये उपकार है। मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि भाषण देने वाले सभी अच्छे लोग थे, फिर भी ये सभी बैठ के सुना इन्होंने, और मेरे को लगा वैसे ही बैठे हैं तो दांत भी दे रहे थे नीचे से। सुनने वाले लोग अभी तक है आपके यहाँ, इसलिए क्रांति की कोई उम्मीद आपसे मैं रख सकता हूँ, क्योंकि आप सुनने वाले हैं, नहीं तो आज समझ नहीं सुनने वाले खत्म हो गए। ये संगीत की जरूरत क्यों है बताया आपको? संगीत वामन दादा कर्डक पता है आपको कौन थी? वामन दादा कर्डक, भीमशाही वामन दादा कर्डक। बाबा साहब अम्बेडकर ने वामन दादा कर्डक को कहा था कि मेरे 100 भाषण एक तरफ और आपका एक गीत एक तरफ, जो मेरे 100 भाषण नहीं कर सकते वो आपके ये गीत में उतनी जादू है। वामन दादा कर्डक, उन्होंने ये भजन लिखा था, तुझीच कमाई आहे ग भीमाई, कुणाचे काही इथे कष्ट नाही, कुणाचे काही इथे कष्ट नाही, तुझीच कमाई आहे ग भीमाई, कमाई आहे ग भीमाई, लाभले न जेथे द्यावयास पाणी, ज्ञानाची दारा अशा राणी, लाभले न जेथे द्यावयास पाणी, ज्ञानाची धारा अशा राणी, तुझ्याच प्रतापी आणली साई, तुझ्याच प्रतापी आणले साई, कुणाचेच काही इथे कष्ट नाही, कुणाचेच काही इथे कष्ट नाही, तुझीच कमाई आहे ग भीमाई, तुझीच कमाई आहे। मेरे को प्रोग्राम का बोलना बंद कर दो क्या? अरे बंद करूँ क्या? फोकट आएगा बोलो तुम, फोकट में आएगा। यहाँ से मेरे ख्याल नागपुर से कितना आता सर ये? 150, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर हूँ मैं, वहाँ से 250, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर यहाँ तक के आया है।
और देखो मेरा मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को। क्या है, एमपी में प्रोग्राम कम होते रहते, मेरे को मराठी बोलनी आती और मैं बेहतर बोलता। तुमको हिंदी समझ में आ रही ना मेरी, चलने दो ना ऐसे ही। वो क्या है, मेरी भी प्रैक्टिस बन जाती। उधर मैं हिंदी बोलूंगा तो पागल समझेंगे लोग मेरे को, वो बोलेंगे हमको मराठी समझ में आती है, तू काय को हिंदी में बकबक कर रहा। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहते। मैं पहली बार एमपी में आया प्रोग्राम को, तो वो महीने आयोजकों को पूछा, मैं पूछता प्रोग्राम हिंदी में सुनना पसंद करेंगे कि मराठी में? तो वो बोले मेरे को मराठी में भी अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी में अगर करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। मैंने भी बोला साला झुकेगा नहीं मैं। 15 मिनट तक ऐसे फाड़ फाड़ हिंदी बोलते रहा मैं। 15 मिनट के बाद में नीचे से चिट्ठी आई, उसमें लिखा था ऐसा करो अपना मराठी में ही चलने दो, क्योंकि उन्होंने मेरे को 15 मिनट में जा लिया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं मराठी हिंदी मिक्सिंग कर देता। ये जो खंजरे आए, 2 खंजरे एक बार एक साथ में अगर लाएंगे तो इसमें से ढोलकी की आवाज निकलती। 1 मिनट में लावनी के प्रोग्राम में लेके चलता मैं तुमको। महाराष्ट्र में फेमस है लावनी। चला चालू होता है, शुरू होता है, हो गया 5 मिनिटात हिराबाई लोकनाट्य सादर सुरेखा पुणेकरांच्या आवाजात। लय दिसाची हौस राया, चला आता पुरी करू, चला आता पुरी करू। दिगोरीला जाऊ, चला दिगोरीला जाऊ, दिगोरीला जाऊ, चला दिगोरीला जाऊ। कला है, जैसे आप औरतों के पास कला होती है, मीठा बोलो तो आप नहीं बोलना, इनको जमता ही नहीं। क्योंकि आप अगर नहीं होती तो शिवाजी महाराज नहीं होते, आप नहीं होती तो बाबा साहब नहीं होते, आप नहीं होती गाड़गी महाराज, तुकडोजी महाराज, ज्योतिबा फुले नहीं होती। अगर आप नहीं होती तो कोई भी महापुरुष नहीं होती। अगर आप नहीं होती तो ये घर के 4 घर नहीं होती। वो बोले कितना भी बातें कर ले शादी तक के कि मेरे माँ बाप के मेरे ऊपर बहुत उपकार है, लेकिन शादी होने के बाद में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, वो इसलिए आपका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। लेकिन महिला, हम कहते हैं इस देश में कि स्त्री पुरुष समानता है, स्त्री पुरुष समानता है, अभी भी पूरी तरह से बेटा स्त्री पुरुष समानता है कि इस देश में है या नहीं है? कैसे नहीं है? 1250 इनको मिल रही कि तुमको योजना का पूरा फायदा ले रहे हो आप। और होना क्या तुमको? दिन में एक औरत 5000 शब्द बोलती है। कितने? 5000, सॉरी 7000 बेटा। कितनी? 7000। और आदमी 5000। कितने? मतलब औरतों के तुलना में इंसान 2000 कम बोलता है और औरतें 2000 ज्यादा बोलती है। कोई औरतें उस आदमी की भी हिस्से के 5000 अकेली ही बोल लेती है। उसके साथ और इसके 12,000 वो अकेली ही बोल लेती है। वो बेचारा खाली सिर ही हिलाता है। लोग बोलते हैं वो कम बोलता है, कम नहीं बोलता, उसके हिस्से भी की वो भी बोल गई।
इसलिए बेटा मनोरंजन का भाग बाजू में रखो, लेकिन स्त्री पुरुष समानता मतलब क्या? स्त्री पुरुष समानता मतलब अगर एक घर में भाई और बहन दोनों है तो उस बच्चा भले ही रात के 7-8 बजे 10 बजे कॉल करके बोल दे कि मैं आज मेरे दोस्त के घर पे रुकने वाला हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती माँ बाप को। लेकिन जब बच्ची जाती है तो उसको बोला जाता है कि बेटा शाम होने से पहले घर आ जाना। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि अपने माँ बाप गलत है, ये दुनिया ही इतनी हरामखोर हो गई, नालायक पैदा हो गई कि किसी पे भरोसा करने लायक ये दुनिया बची नहीं। रावण को जलाया जाता है इस देश में। तुम्हारे इधर जलाते हैं रावण को? क्यों जलाते हैं बेटा? कोई बच्चे ने बोलो बराबर, रावण को जलाते क्यों है? क्या किया था उसने? क्या किया था बेटा? जिसको नहीं मिला वो आ जाओ, कि जिनको मिला वो नहीं बेटा। बेटा सुन, मैंने क्या बोला? ये सवाल मैंने लड़की से पूछा कि लड़के से? हाँ, अरे लड़की से पूछे कि लड़के से? हाँ, लड़की से। कुछ फर्क? एक आधे लड़की ने बोलो बड़ा बेटा क्यों जलाया जाता है? क्यों जलाया जाता है रावण को? अच्छा तू ही आ गया बेटा, आजा आजा। हाँ ये सावित्री होशियार होने लायक फक्त एकटी है, दूसरं भेटूनच नाही राहिला आम्हाला। वही 4 दीवारें है, वही सावित्री अकेली है, वो कल भी अकेली थी, वो आज भी अकेली है, कोई वांदा नहीं। उसको कल भी जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने इन बच्चों को अपनी संतान मानी, लेकिन उन्हीं की संतान को उन्हीं की माँ के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। ये हमारी दिक्कत है। क्या हो गया उसको? क्यों जलाया जाता है बेटा रावण को? क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था। सीता का अपहरण किया था उसने, रावण ने सीता का अपहरण किया। हाँ। सीता माता को लेके गए, लेकिन उसने सीता माता को धक्का नहीं लगाया। आप कौन सी कक्षा में हो बेटा? 8 में। मोबाइल में, टीवी में आपको जानकारी है, हाँ। न्यूज वगैरह आप देखती होंगी। हाँ। ठीक है, सीता माता को रावण लेके गया। हाँ। ठीक है, अपन अभी सीता माता की ओर से भाग लेंगे, टेंशन। वो अपन इस हिसाब से चलेंगे, गलत को गलत और सही को सही। ठीक है। हाँ। रावण सीता माता को लेके गया। हाँ। उन्होंने, रावण ने सीता माता को छुआ भी नहीं, हाँ। उनको ना हानि पहुंचाई, ना उनके चरित्र पे दाग लगाया। हाँ। फिर भी रावण को जलाया जाता है। ये गलत है या सही है? गलत है। गलत है। फिर अगर टटे का साथी औरत को कोई कल उठा के ले गया तो उसका सत्कार करेंगे क्या आप? नहीं। फिर उसको सजा होनी चाहिए या नहीं? हाँ। फिर रावण को जलाया जाता है, गलत है या सही? गलत। कैसे गलत? सही। हाँ। रावण को जलाया जाता है, ये सही है। रावण परसों के दिन लेके गया था क्या सीता माता को? परसों लेके गया था? नहीं। 8 दिन पहले? नहीं। 1 साल हुआ होगा? नहीं। पिछले साल? नहीं। 5 साल पहले? नहीं। कब ये हुआ नहीं हुआ इसमें जाएंगे नहीं बेटा अपन। ठीक है, ये सालों पहले बात है। ठीक है ना? उस रावण को जलाते हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल हमसे मांगा? नहीं। जलाने वालों ने पेट्रोल हमसे मांगा? नहीं। मांगा गया? नहीं। हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए? नहीं। हमें कोई परेशानी नहीं। उस रावण को साल के 365 दिन जलाओ, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस रावण को जलाते हो, लेकिन 6 साल के बच्चे पे बलात्कार किया गया इस देश में। महाराष्ट्र के बदलापुर के स्कूल में 3 साल के बच्चे का रेप किया गया। 3 साल के बच्चे, जिसको कुछ समझ में नहीं आया। 3 साल के बच्चे, 70 साल की बुरी औरत पर रेप किया जाता है इस देश में। वो आसिफा नाम था उसका, 6 साल की बच्ची थी आसिफा, सुना नाम? मुस्लिम समाज की लड़की थी।
भगवान के सामने मंदिर में उसके पे बलात्कार किया गया। हमने महाभारत में सुना है महाभारत अपने कभी भगवान गोपाल कृष्ण की बहन की अबरू धोखे में थी, इज्जत धोखे में थी, तो भगवान ने अपनी बहन के लिए साड़ी पहुंचाई थी। बराबर, ये पढ़ा है या नहीं, सुना है, देखा है। 6 साल की बच्ची भगवान के सामने थी, उस बच्ची पे बलात्कार किया गया। क्यों नहीं आया भगवान? तुमको अपनी बहन समझ में आती है और 6 साल की बच्ची समझ में नहीं आती, क्यों नहीं आया? वो जो भगवान है, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं है। कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, कोई उसे ईसा मसीह कहता है, कोई उसको खुदा कहता है, कोई उसको रब कहता है, और जो इनमें मानता ही नहीं वो उसे नेचर कहता है, निसर्ग। भगवान भगत सिंह नास्तिक थे, उन्होंने कभी भगवान को नहीं माना। सृष्टि ज्योतिबा फुले के जुबान में वो निर्भीक है, अरे आपको जो मानना है मानो। अगर आप उसे मानते हो कि वो आपके अंदर है तो उसके अंदर को जगाओ। अगर वो हर एक के अंदर में है तो फिर कैसी जाति? फिर तो सब एक ही है, तू भी वही है मैं भी वही हूं, तो अंतर कैसा ये भेदभाव? इसलिए हमें जागरूक होना है। उस रावण को जलाते हो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, लेकिन ये जो रावण से भी बेकार औलाद यहाँ पे पैदा हो गई, जो वो भी ऊपर से देखता होगा रावण तो उसे भी शर्म आती होगी। साला मैंने ये गलती की थी जिंदगी में, हर साल मेरे को जला रहे हैं, मेरे से भी बेकार औलाद पैदा हो गई। कलयुग बैठा दादा ताई उभी आहे बाबली, या पुस्तक बस तुम्हाला ते भेटला तुला पुस्तक, दुसरं घे, माइक ठेवून द्या बसून। धन्यवाद। एक भजन लेंगे अपन गाड़गे बाबा का। 12 बज गए, मेरे को भी टाइम का पता नहीं चला। बंद कर दो क्या? एक ताली बजाओ। गोपाला गोपाला देव के अंदर गोपाला, साहूजी बोलो शिवराया बोलो, साहूजी बोलो शिवराया बोलो, ज्योतिबा बोलो सावित्रीबाई बोलो, ज्योतिबा बोलो सावित्रीबाई बोलो, रबाई बोलो भीमाई बोलो, रबाई बोलो भीमाई बोलो, सावित्री बोलो तुकोबा बोलो, सावित्री बोलो तुकोबा बोलो, अहिल्याजी बोलो फातिमा बोलो, अहिल्याई बोलो फातिमा बोलो, गाडगे बाबा बोलो, तुकड्या बाबा बोलो, अण्णा भाऊ बोलो, बाबासाहेब बोलो। बोलो भारत माता की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, विश्वरत्न बाबा साहेब अम्बेडकर की, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की, जय। बोलो साहित्य सम्राट अण्णा भाऊ साठे की, बोलो अपने अपने पिताओं की। आवाज थोड़ी कम हो गई, बच्चों ने सोचा दिमाग में अपने बाप ने कौन से तीर मारे भी इसने तो इस कार्यक्रम की चंदा भी नहीं दिया होगा। तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, मेरी माँ बहनों से मेरी विनती है, अगर गांव में शराब पीते होंगे तो मेरी विनती है आपको जागना पड़ेगा। पहले पति को समझाओ ज्यादा पीना अच्छा नहीं, अगर फिर भी ना सुने तो उसको घर लेके जाओ, दरवाजे बंद कर दो, टीवी का आवाज फुल कर दो, बड़े सा लट हाथ में लो। लेकिन ये प्रोग्राम तभी करना जब उसने ज्यादा पी रखी हो। अगर गलती से भी उसने कम पी होगी प्रोग्राम उल्टा, अगर उसने कम ली होगी तो उसको पैसे दो, बोलना जाओ और पी के साला तू भी क्या याद करेगा कि रमेश से पाला पड़ा पूरा टाइट हुआ, मम्मी लेके आए, दरवाजा बंद किया, हाथ में खाड़ी ली, दुर्गे दुर्गे डबारी वारी वारी रट्टे देना चालू।
क्योंकि और टेंशन मत लो, पहले तो उसको समझाओ कि आज से शराब पीना बंद करो। अगर फिर भी नहीं सुनता हो तो परसों से आप भी पीना चालू कर दो। टेंशन मत लो, इन्होंने ठेका नहीं ले रखा अकेले पीने का, आप भी पिया हो। टेंशन मत लो महिला मंडल को, क्योंकि जिला माता भी 12 जनवरी को सिंदखेड राजा कहते हैं कि आप उधर जाते हैं। उधर महाराष्ट्र में जिजाऊ शिवाजी महाराज के माँ का नाम क्या था बेटा? जिजाबाई। और उनके पिताजी का नाम शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम शाहजी महाराज। क्या था? शाहजी महाराज। अभी 12 जनवरी को आपने आना सर, आपकी टीम अच्छी है, आपने आना 12 जनवरी को सिंदखेड राजा महाराष्ट्र में बुलढाना जिले में। आपको यहाँ से शायद से 500-550 किलोमीटर आएंगे। आप अगर आएंगे तो वहाँ लाखों लोग जमा होते हैं। आपने मतलब 2 ऐसी यात्राएं होती है, 2 जहाँ किताबों की दुकानें लगती है। सबसे ज्यादा किताबी व्यक्ति है, एक है नागपुर में दीक्षा भूमि और दूसरी है सिंदखेड राजा जिजाऊ दृष्टि। वहाँ सबसे ज्यादा किताब लेते हैं लोग। ये जो बहुजन समाज हम कहते हैं, बहुजन समाज के घर में बाबा साहब अम्बेडकर और बाकी महापुरुषों की जो फोटो गई, तस्वीरें गई, उनमें उनका योगदान भी है। जो महाराष्ट्र में जिजाऊ सृष्टि बोलते उसको, जिजा माता जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, जब शिवाजी महाराज उनके कोख में थे तो उनको पूछा गया, जिजा माता को आपको खाने में क्या पसंद है, आपको क्या करना अच्छा लगता है? जो औरतों को उसको वो खाने में, जब बच्चा वो क्या बोलते, गोद भराई की रस्म, उस टाइम पूछा जाता है ना, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना पसंद है? तो ऐसा जिजा माता को पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं घोड़े पे बैठ के तलवार चलाऊं। छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए शूरवीर। आज के औरतों को पूछो आपको क्या खाना अच्छा लगता है? मुझे खेत की मिट्टी खानी अच्छी लगती है। अरे सब मिट्टी खाने वाले पैदा हो गए, इस देश को महापुरुष नहीं मिल रहा। इसीलिए आज जरूरत है हमें तुकाराम महाराज, गाड़गे महाराज, तुकोजी महाराज और सच्चे महाराज लोगों की। नहीं तो आजकल महाराज लोगों की भी बहुत भीड़ हो गई। टीवी चालू किए, आपके सामने हो जाती है, ब्रह्म से आत्मा का मिलन हो रहा है। साला आत्मा भी जेल में और परमात्मा भी जेल में। अरे महाराज किसको बता, हम बोले किसको, यही समझ में नहीं आ रहा। इसलिए राष्ट्र संत तुकोजी महाराज कहते हैं, भक्ति भक्ति क्या करते हो, भक्ति में भी धोखा है, बिना चरण चरित्र पावे सारी भक्ति धोखा है, बिना चरण चरित्र पावे सारी भक्ति धोखा है। भक्ति भक्ति क्या करते हो, भक्ति में भी धोखा है, बिना चरण चरित्र पावे सारी भक्ति धोखा है, बिना चरण चरित्र पावे सारी भक्ति धोखा है। इसलिए तुमसे विनती करता हूँ, मेरे पास किताबें हैं, लेके जाना। प्रोग्राम खत्म होने के बाद में 2025 का कैलेंडर है, आपके घर में लेके जाओ। 40 रुपए का है और ये 300 रुपए में पूरी किताबें हैं। और ये जो है, मेरे को 15 साल हो गए मैं प्रोग्राम करता, मेरे शक्ल पे मत जाओ, मैं डॉक्टर हूँ खुद। सिर्फ अपने इधर उसी पेशेंट ने आना, अपने इधर सिर्फ आने की गारंटी है, वापस जाने की जिम्मेदारी नहीं लेते अपन। 15 साल हो गए मुझे, मैं कीर्तन करा 2000 गाँव में आज तक के गया मैं, और ये आपकी मेहरबानी है। और ये खंजरी की कला है जो संदीपाल महाराज की वजह से मैं बोलना सीखा, और सत्यपाल महाराज की वजह से मेरे जैसे 40 तैयार हुए। हमारे बंधु तुषार भाऊ सूर्यवंशी का प्रोग्राम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर अभी हुआ है, बनेरा में हुआ। और ये इसकी साथ है खंजरों की, 2-4 खंजरे एक अगर साथ में लाएंगे तो इसमें कवाली की ढोलक बजती। कवाली के प्रोग्राम में चलते सबसे ज्यादा तकलीफ तुमको साउंड वालों को, क्योंकि 12 बजे तक ये प्रोग्राम चालू ही नहीं होती। 12 बजे प्रोग्राम चालू होगा, फिर वो कवाल शुरू लगा देता। आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी, आवाज ऐसा कवाल कहते हैं, उसमें ही एक बज जाता है।
बज गए 2, वही नहीं चलू। लोग आते जाते आना शुरू होते, जमा होते रहते, इसका चालू ही बज गए 4, वही नहीं चालू ही नहीं हुआ। फिर ऐसे करते करते 5 बज जाती है, फिर आ नहीं कहता है, एकदम पट्टी बदल देता हो। 6 बजे फिर पिकअप लेता, एकदम से लोग जाग के घर से आ जाते हैं। जो 6 बजे आया हुआ रहता है वो नीचे से कहता है वाह, उसी के बाजू में जो 12 बजे से आया हुआ रहता है वो बैठा रहता है। अब ये 6 बजे वाला वाह कहता है, वो 12 वाला कहता है वाह नहीं, सिर्फ आ ही कर रहा है, आगे गया ही नहीं, आ करता है रुक जाता है। कि दूध में शक्कर मिलाए तो उसे खीर कहते हैं, दूध में शक्कर मिलाए उसे खीर कहते हैं। अगर मोहब्बत में जूती खाओ तो उसे तकदीर कहते हैं। उससे क्या मिटाए दुनिया जिसे अपने नवाजा, उसे क्या मिटाए दुनिया भजनी बने नवाजा। नक्शे कदम पे तेरी, नक्शे कदम पे तेरे, ये गुलाम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। ये कला है, इसलिए मेरी गुजारिश लोगों से सिर्फ प्रोग्राम सुनो मत, कुछ इसमें से लेके जाओ। मैं ये हर प्रोग्राम में कहता हूँ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। एक बार प्रोग्राम से वापस जाते टाइम मेरे को एक बोरा ऊपर सर पे लेके जाता हुआ आदमी मिला। मैंने पूछा क्या लेके जा रहे हो? बोले उस गांव के सभी लोग पागल है। मैंने बोला हुआ क्या? अरे बोले आप 2.5-3 घंटों से बोलते रहे कुछ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। मैंने बोला तुम क्या लेके जा रहे हो? पूरी चप्पलें उठाई बोले लेके जाओ मतलब क्या? इसमें तो कुछ गलत मत निकालो। मैं हर प्रोग्राम में बोलते रहता है वृक्ष लगाओ। तुकाराम महाराज का मराठी में अभंग है, वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोय रे वनचरे। मैं हमेशा कहता हूँ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। एक जन ने सुना, घर पे गया और बहुत पेड़ लगाए। 2 महीने के बाद में उसका मेरे को फोन आया और वो बोलने लगा कि प्रोग्राम में गलत सीख मत दिया करो। आपके बोलने से मैंने सुना, मेरे को पुलिस वालों ने अटक कर दी। मैं जेल में था 2 साल के बाद मैं अभी छूट के आ रहा हूँ। लोगों को ऐसी गलत सलाह मत दिया करो। मैंने बोला हुआ क्या? तो बोले आपने प्रोग्राम में कहा पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। मैं घर गया और पेड़ लगाए। पुलिस वाले आए और मेरे को अरेस्ट करके चले गए। मैंने बोला पेड़ किस चीज के लगाए? बोले गांजे की। उसने गांजा बोया। तो इसमें तो गलत मत निकालो, क्योंकि गाडगे महाराज, तुकडोजी महाराज, शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, जो सावित्रीबाई फुले ने हमको पढ़ाया।